हर रात जब शहर की आखिरी बत्तियां बुझ जाती हैं और सड़कों पर सन्नाटा उतर आता है, तब पुराने कब्रिस्तान के आसपास रहने वाले लोग अपने दरवाजे जल्दी बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आधी रात के बाद वहां से फिर वही दर्द भरी रोने की आवाज आने लगेगी, जिसे सुनकर अच्छों की रूह कांप जाती है। उस कब्रिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहाँ एक ऐसी आत्मा भटकती है जो कई साल पहले अधूरी कहानी बनकर रह गई थी। बहुत समय पहले उसी इलाके में जोया नाम की एक लड़की रहती थी, जिसकी हंसी पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। उसकी आंखों में इतने सपने थे कि लोग कहते थे वह जहाँ खड़ी हो जाए वहाँ जैसे उजाला फैल जाता है, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जोया एक गरीब परिवार से थी और उसे बचपन से ही अपने छोटे भाई से बहुत प्यार था। वह हर दिन उसके लिए खिलौने बनाने की कोशिश करती, उसे कहानियां सुनाती और हमेशा यही कहती कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। एक बरसाती रात में उसका भाई अचानक गायब हो गया। पूरे गांव ने उसे ढूंढा, जंगलों में मशालें जली, तालाबों में खोज हुई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उस दिन के बाद जोया बदल गई। उसकी हंसी कहीं खो गई और उसकी आंखों में हमेशा डर और दर्द तैरने लगा। लोग कहते हैं कि वह हर रात उसी कब्रिस्तान के पास जाकर अपने भाई का नाम पुकारती थी, क्योंकि आखिरी बार उसे वही देखा गया था। धीरे धीरे गांव वालों ने उससे दूरी बना ली। कुछ लोग उसे पागल कहने लगे, कुछ ने कहा उस पर किसी बुरी ताकत का साया है, लेकिन किसी ने उसके टूटे दिल को समझने की कोशिश नहीं की। एक रात तेज तूफान आया, आसमान में बिजली चमक रही थी और हवाएं इतनी तेज थीं कि पेड़ों की डालियां टूटकर जमीन पर गिर रही थी। उसी रात जोया भी अचानक गायब हो गई। सुबह जब लोग उसे ढूंढने निकले तो उसकी चप्पलें कब्रिस्तान के अंदर एक पुरानी टूटी हुई कब्र के पास मिली, लेकिन जोया कहीं नहीं थी। उसके बाद से हर रात वहां से रोने की आवाज आने लगी। पहले लोगों ने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन वह आवाज इंसानी दर्द से भरी हुई थी। कभी वह धीमी सिसकियों जैसी लगती, कभी ऐसा लगता जैसे कोई किसी अपने को पुकार रहा हो। जो लोग बहादुरी दिखाकर उस आवाज के पीछे गए, उन्होंने अजीब बातें बताई। किसी ने कहा कि उसने सफेद कपड़ों में एक लड़की को कब्रों के बीच बैठे देखा जो मिट्टी को हाथों से खोदते हुए रो रही थी। किसी ने दावा किया कि जैसे ही वह पास पहुंचा, लड़की ने सिर उठाया और उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे। डर के मारे वह आदमी वहीं बेहोश हो गया। कुछ बूढ़े लोग कहते हैं कि जोया की आत्मा आज भी अपने भाई को ढूंढ रही है और उसे यकीन है कि उसका भाई उसी कब्रिस्तान में कहीं दफन है। कई रातों में वहां से बच्चे के रोने की आवाज भी सुनाई देती है, जैसे कोई अंधेरे में अपनी बहन को पुकार रहा हो। गांव की औरतें मानती हैं कि अगर कोई उस रोने की आवाज सुनकर पीछे मुड़ जाए तो उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए दुख बस जाता है। इसलिए जो भी रात में उस रास्ते से गुजरता है, वह बिना इधर उधर देखे तेज कदमों से निकल जाता है। कब्रिस्तान के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, जिसकी जड़ें कब्रों को चीरती हुई बाहर निकली है। कहते हैं उसी पेड़ के नीचे से सबसे ज्यादा रोने की आवाज आती है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां एक छोटी लालटेन जलती देखी है, जबकि वहां कोई इंसान नहीं होता। कुछ युवकों ने सच जानने के लिए एक रात कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, लेकिन सुबह कैमरा टूटा हुआ मिला और उसमें सिर्फ हवा की डरावनी आवाजें रिकॉर्ड थी। उसके बाद उनमें से एक लड़का कई दिनों तक बुखार में बड़बड़ाता रहा कि वो अभी भी उसे ढूंढ रही है। धीरे धीरे ये कहानी पूरे इलाके में फैल गई और कब्रिस्तान डर की पहचान बन गया। बच्चे शाम ढलते ही घर लौट आते और बुजुर्ग रात में उस रास्ते का नाम लेने से भी डरते। लेकिन कुछ लोग आज भी मानते हैं कि वह कोई भूत नहीं, बल्कि एक माँ बहन की टूटे हुए दिल की चीख है जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई। कहते हैं कि जब रात सबसे ज्यादा खामोश होती है और दूर कहीं कुत्ते भौंकते हैं, तब कब्रिस्तान के अंदर से एक आवाज आती है, धीमी, कांपती हुई, दर्द से भरी, जैसे कोई अभी अपने खोए हुए अपने को पुकार रहा हो। और शायद इसी वजह से आज तक कोई यह नहीं जान पाया कि हर रात कब्रिस्तान में आखिर कौन रोता है, क्योंकि कुछ रहस्य अंधेरे के साथ ही जीते हैं और उन्हीं के साथ हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं।